जय श्री राम। हाँ, मीन राशि वालों, मैं डिलीवरी करूंगा, जल्दी से स्टार्ट करता हूँ आपसे भविष्यवाणी करने के लिए। दिसंबर के महीने में आपके साथ कैसा सीन होने वाला है, देखो मैं आपको स्पष्ट रूप से सुनाता हूँ। बहुत बड़ी बात, मेरी बात ध्यान से सुनो। दिसंबर, ये पूरा साल 2023 वाला आपने फील करा ना, पैसों को लेकर बहुत स्ट्रेस हुआ, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हुआ। स्ट्रेस नहीं हुआ, महाकाल वाला स्ट्रेस हुआ, बहुत जोरदार वाला। तो आपको ये जो दिसंबर के महीने में वो सॉरी जो पूरे साल स्ट्रेस हुआ, अब इसका जो निवारण है ना, जो परमात्मा करता है ना, सारे रास्ते बंद कर देता है, एक रास्ता खोल देता है। दिसंबर के महीने में उन्होंने आपके लिए रास्ता खोला है। अब क्या रास्ता खोला है ना, मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या होता है, आप अपनी कुंडली देख सकते हो, लेकिन जो ब्रह्मांड में जो चाल है ना, वो कैसे बदल रही है ना, वो मैं आपको समझा दूंगा। इन्होंने अपनी चाल कैसे बदली है सारे स्टार्सों ने। तो आप सुनो, ये परमात्मा ने सारे चालों ने कैसे अपने स्टार्स में अपनी चाल बदली है। तो मैं बहुत ध्यान से समझाता हूँ, मीन राशि वालों आप ध्यान से सुनो, ठीक है ना। इस चाल के अंदर एक चाल बहुत बढ़िया हुई। इस चाल में ये चाल हुई थी, सारे ग्रह उच्च हो गए, सारे प्लेनेटों ने अपना पूरा साथ दिया। तो आप देखो कैसे कैसे परमात्मा की कृपा से बढ़िया सिस्टम हुआ आपके साथ। देखो दिसंबर के महीने में मीन राशि वालों सबसे ज्यादा जो स्ट्रेस थी ना, वो धन को लेकर वो समाप्त हो गई। धन में बृहस्पति देव आते बैठ गए, जो पूर्ण रूप से आपको धन देते। धन था, पैसों का स्ट्रेस समाप्त हो जाएगा आपको दिसंबर में, और बहुत अच्छा पैसा आएगा। सबसे बढ़िया बात तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरा प्लस पॉइंट, भगवान में पूजा पाठ आस्था में विश्वास जुड़ेगा आपको, ठीक है। और एक और बात बताता हूं, अगर आप विदेश तक कोई सेटअप जनरेट करते हो, तो दिसंबर के महीने में विदेश की तरफ से आपको धन लाभ होने की पूर्ण रूप से संभावना। मतलब दिसंबर के महीने में आपको भगवान की कृपा से बहुत बेहतरीन पैसा मिलेगा विदेश के हाउस से, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। दूसरी बात, इसमें क्या लिखा हुआ है, शुक्र देवता बहुत बेहतरीन तरीके से उचित होकर बैठे हैं। आपको अपने बहन भाइयों की वजह से बहुत बेहतरीन बेनिफिट होगा, वो भी छोटे बहन भाइयों की वजह से बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। दूसरा आपको बेनिफिट ये होगा कि आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। आपका स्वास्थ्य भी बहुत पीड़ित था, बहुत परेशान थे आप यार, आपने स्वास्थ्य को लेकर और पैसों को लेकर इन दोनों की वजह से बहुत परेशान थे वो। तो आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया होगा, आपको पैसों संबंधी जो तकलीफ है वो भी परमात्मा के आशीर्वाद से दूर हो जाएगी। सबसे मेन बात तो यही है, ठीक है। दूसरी बात है, स्वास्थ्य सिस्टम बढ़िया होगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन अभी भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस जनरेट करता है। थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, हल्का सा। मतलब पहले तो 100% डिस्टर्बेंस था, अब 30% है, 70% आपका वैवाहिक जीवन पहले से बेटर हो जाएगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अभी वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस है, ठीक है। इसके अलावा मुझे आपका प्रॉफिट हाउस बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर आप विदेश से कोई वीजा लगा ना आपने, तो वीजा क्लियर हो जाएगा। विदेश से कोई सेटअप जनरेट करा तो वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। और आपके ऊपर अगर कोई लोन चढ़ा हुआ हो, कर्जे चढ़े हुए, तो दिसंबर के महीने में उतरने के वो भी चांसेस जनरेट होते हैं। मतलब दिसंबर का महीना अपने आप में परमात्मा की कृपा से बहुत बढ़िया जनरेट हो रहा है। जनरेट नहीं, बहुत बेहतरीन जनरेट हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात बताता हूँ, आपकी कुंडली में पारिवारिक सिस्टम कैसा है। तो पारिवारिक सिस्टम के अंदर भी प्रेम, मतलब परिवार के अंदर सिस्टम बढ़िया है, लेकिन अभी भी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी आपको मीन राशि वालों दिसंबर के महीने में नहीं खरीदनी है, आपको मैं स्पष्ट रूप से बताता हूँ। दूसरी बात, जो सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट है ना, अगर आप लोग कोई बैंक में जॉब करता है ना, अगर मीन राशि वाला कोई बैंक में जॉब करता है, तो उसका प्रमोशन होने के चांसेस जनरेट होते हैं, स्पष्ट रूप से इसमें शो होता है। दूसरी बात है, शत्रु, जितने शत्रु थे वो सारे शत्रु दब जाएंगे, क्योंकि शत्रु हाउस बहुत बढ़िया हो गया। लोन लेना चाहते हो, लोन तो अप्लाई कर दो दिसंबर के महीने में। टॉप क्लास का महीना है, टॉप क्लास का, कोई किंतु परंतु कोई परेशानी शो नहीं करती, आपको लोन मिल जाएगा। शत्रुओं से का सफाया बढ़िया होगा। अगर आप कोई बच्चे हो, नानी के घर जाना चाहते हो, मीन राशि वालों आपकी कुंडली में बहुत अच्छा सफर है, नानी के घर जाते हो। दूसरी बात है, एजुकेशन सिस्टम कैसा है, तो मैं आपको बताता हूँ स्पष्ट रूप से, दिसंबर के 25 दिन एजुकेशन को लेकर बहुत बढ़िया है। 25 से 30 तारीख के बीच में कोई डिसीजन मत लेना, बस 25 तारीख तक का समय परमात्मा के आशीर्वाद से बढ़िया। मुझे कुंडली में ना कोई परेशानी दिखी, सही बता रहा हूं, बिल्कुल भी परेशानी नहीं दिखी, 1% भी कोई तकलीफ नहीं दिखी। मीन राशि वालों सही बता रहा हूं, दिसंबर का महीना टॉप क्लास का लॉटरी वाला महीना। बस जिस चीज के अंदर कमी है, जिस चीज की वजह से परेशानी है, वो मैं आपको बताता हूँ। एक चीज की वजह से परेशानी शो करती है, अभी भी लगन में राहु भगवान आपके बैठे हुए हैं, जो आपको थोड़ा सा सर में दर्द देंगे और थोड़ा सा हेल्थ इश्यू संबंधित परेशानी देंगे, और 30% वैवाहिक जीवन में कष्ट देंगे, स्ट्रेस देंगे। इसके अलावा और कोई भी टेंशन नहीं है। सिर्फ आप एक चीज कर लेना, अगर मीन राशि वाला अगर मेरी सारी बात मानते हो, बुधवार वाले दिन हरी सब्जी बिल्कुल नहीं खानी है आपको। बुधवार का व्रत रख सकते हो तो रख लो, ये सबसे बढ़िया फॉर्मूला है, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। सबसे मेन बात तो ये है, क्योंकि अभी ब्रह्मांड में राहु भगवान ने मीन राशि में अपनी चाल बदली है, तो मीन राशि के अंदर राहु भगवान थोड़े से डाउन हो जाते हैं, तो वो सबसे ज्यादा जो तकलीफ देते हैं हेल्थ इशू के अंदर देते हैं, सर्वाइकल पेन, पीठ का दर्द, सर में दर्द। तो थोड़ी सी हेल्थ इशू संबंधी समस्या रहती है, लेकिन थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, सिर्फ 30%। लेकिन पूरा महीना, दिसंबर का महीना टॉप लेवल का बेहतरीन महीना, कोई किसी चीज की कोई कष्ट और परेशानी नहीं है। तो मेरी तरफ से दिल से दुआ, खुश रहो, स्वस्थ रहो, परफेक्ट रहो, और हमेशा एंजॉय करो, है ना। और एक और बात तो सुन लो, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे ना, तो उसे लाइक कर देना, है ना। और अगर आपको अच्छा लगे, लड़का अच्छा बताता है, तो सब्सक्राइब कर देना, वो आपकी इच्छा। और एक और बात सुनो, बहुत बढ़िया बात तरीके से मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, इस पृथ्वी में जीवन जीतना ना, आपको बहुत बढ़िया तरीके से जीवन जीतना ना, तो
अपने मन पर विजय प्राप्त कर लो यार। ये मन है ना बहुत बेकार चीज है, इस मन को हरा दो यार। अगर आपने इस मन को हरा दिया ना तो ये मन आपका गुलाम बन जाएगा और आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। इस मन पर विजय प्राप्त कर लो। अगर आपने कोई डिसीजन लिया कि यार मुझे ये नहीं करना ना, तो नहीं करना। फिर उसके लिए ऐसा नहीं जो उससे पीछे पड़ जाओ, नहीं फिर मिस्टेक कर दो। भाई साहब दृढ़ निश्चय कर ले तो दृढ़ निश्चय करो और उस मन पर विजय प्राप्त करो, ठीक है ना। अगर सुबह 6 बजे उठना है तो 6 बजे उठना है, हर हाल में उठना है, ये आपका दृढ़ निश्चय होना चाहिए। मन को हराओ, ये मन ज्यादा नहीं उठना नहीं उठना नहीं उठना, लेकिन आपको उठना है। तो मेरी तरफ से शुभकामना, मस्त रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो। जय श्री राम।